आज हम ज्ञान सागर टाइम्स की तरफ से आप सभी दर्शकों को पटना की छोटी पटन देवी दर्शन कराने हेतु आप लोगों को हम अपने कैमरे टीम की तरफ से शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी हम आज मिलते हैं नमस्ते पटन देवी जी की आशीर्वाद तुमको मिल गया। सेवा में आइए हम इसके संस्थापक अध्यक्ष बाबा जी से मिलते हैं, देखें कौन हमारा साथ देते हैं। और जय माता की बोल, सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। आप अपना नाम बताइए। बाबा विवेक द्विवेदी। और यहाँ किस तिथि से आप देखते हैं? माता जी की जन सेवी संस्थान श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थान का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता की। गुरु जी, जरा इस मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए, इसकी स्थापना, इसके रख रखाव और यहाँ किन देवी की पूजा होती है और इसकी महत्ता क्या है हमारे बिहार के या देश के दर्शकों जो तीर्थयात्री आते हैं जी। जो ये एक अब वहाँ चलेंगे, अनादि मूल शक्तिपीठ वहाँ चलेंगे। वहाँ माता हाँ। पटन देवी जी का मंदिर है। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के पूर्वी द्वार पर माता पटन देवी जी हैं, नगर रक्षिका माता के रूप में और शक्तिपीठ स्थल के रूप में। यही पिंडी है जो पिंडी माता सती का दाहिना जंघा गिरा है। अच्छा। मागधे दक्षिण जंघा में व्योम के सस्तु भैरव सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। मगध प्रदेश की राजधानी, प्राचीन मगध प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र, और प्राचीन पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर जहाँ माता सती जी का दाहिना जंघा गिरा वह पिंडी स्थल यही है। हजारों वर्षों से अखंड ज्योत निरंतर जल रही है और इस ज्योत के सामने जो भी प्रार्थना आप करेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यहाँ माता जी के 3 विग्रह भी हैं। अनादिकालीन पिंडी निराकार स्वरूप के रूप में और साकार स्वरूप के रूप में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। इसकी एक प्राचीन कथा है। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव जी को वहाँ कोई न्योता नहीं मिला। माता सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई और उन्होंने देखा कि यहाँ शिव जी का कोई अंश भाग नहीं है। शिव जी का यह पान देख के माता सती क्रोधित हो गई और योग अग्नि में कूद गई। माता जी का शरीर जीर्ण हो गया। जब शिव जी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी तो शिव जी सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। और माता सती को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक माता सती का शरीर शिव जी के संपर्क में रहेगा तब तक वो नष्ट नहीं होगा और जब तक शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक शिव जी का क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान विष्णु जी ने देवताओं के आग्रह पर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 खंडों में काटा। अच्छा, 52 खंडों में। और जहाँ जहाँ वह शरीर का अंश गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। पटना की अनादि मूल शक्तिपीठ माता पटन देवी, मुसलमानों ने जिसे छोटी बड़ी के नाम से बाद में बांट किया, जो अभी यहाँ जो यहाँ भी डिवाइड पॉलिसी काम किया। लेकिन मूल शक्तिपीठ जो स्थल है यही पिंडी है जहाँ माता सती जी की दाहिनी जंघा गिरी है और निराकार और साकार दोनों रूप में माता जी का दर्शन होता है। इस ज्योत के आगे आप जो मनोकामना करेंगे, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अभी माता जी की जनसेवी संस्थान श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम के समाज सेवियों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से
51 शक्तिपीठ की स्थापना हो रही है। अच्छा, कुल 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें एक पटन देवी जी हो गई। इनके अलावा जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन सब की स्थापना का काम ऊपर के तल्ले में चल रहा है। ज्वाला देवी, नैना देवी, चित्रसूनी देवी, सारे शक्तिपीठ। पूरे भारत में पहला ऐसा स्थान होगा जहां सारे शक्तिपीठों की स्थापना एक जगह, दर्शन होंगे, सबकी ज्योत एक जगह। ये तो बड़ी अच्छी जी बात है। जी। उसके ऊपर के तल्ले में तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या और 108 फीट ऊंचा गुंबज निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का, हाँ, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग सबकी स्थापना का कार्य जो है होना है। तो अब हमें जरा सा और भी मंदिर में जितनी भी देवी देवताओं का है, थोड़ा उसका भी, उनके बारे में भी। साक्षात भोलेनाथ शंकर भगवान है। अच्छा। और शिव जी की प्रतिमा ऐसी है जो अलौकिक है और ऐतिहासिक है। भगवान शंकर साधनारत हैं और माता पार्वती उनके गोद में बैठी हुई हैं और शंकर भगवान के हाथों में माला है। जरा सा क्लोज करके शंकर भगवान का तस्वीर आप ले लीजिए, देखिए, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और आप देख पाएंगे कि भगवान शिव जी योगरत हैं, साधना में रत हैं और माता पार्वती उनके गोद में बैठी हैं। तंत्र साधना का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। जिस परिप्रेक्ष्य में माँ कामाख्या को आप देखते हैं, तंत्र साधना की उत्कृष्टता, उसी परिप्रेक्ष्य में यह वही क्षण है जो तंत्र साधना की उत्कृष्टता, मन की एकाग्रता और संकल्प की सिद्धि का जो समय होता है, वह महासाधना उस भगवान की मूर्ति को देखने से मिलेगी। यहाँ अपने बिहार के तो तीर्थार्थी आते ही जी जी, होंगे। बिल्कुल। पूरे साथ देश विदेश के भी लोग आते बिल्कुल होंगे। पूरे दुनिया से लोग आते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी हुई। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे ज्ञान सागर टाइम्स के दर्शकों को दिया है। इसके लिए आपको तहे दिल से बोल धन्यवाद। सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। बटन देवी या जो भी कामना इच्छा चढ़ावा विशेष रहे हैं ज्ञानसागर times.com